दोस्तों, पहाड़ पर एक लड़की अन्विता बस पेशाब करने गई थी, लेकिन अचानक उसकी नजर 1000 साल पुराने गैनोडर्मा ल्यूसिडियम पर पड़ी। पहले उसने सोचा, इतना छोटा सा है, इससे क्या मिलेगा? लेकिन तभी उसके दिमाग में एक झटका सा आइडिया आया। अन्विता ने अपनी जादुई जगह से आध्यात्मिक झरने का पानी निकाला और धीरे से उस जड़ी बूटी के चारों ओर डाल दिया। तुरंत वो जड़ी बूटी तेज रोशनी छोड़ने लगी और कुछ ही सेकंड में वो दुर्लभ हजारों साल पुरानी दिव्य जड़ी बूटी बन गई। अन्विता खुश होकर उसे अपने स्पेस में रखी रही थी कि तभी दो औरतें, उसकी चालाक सौतेली मां कमला और उसकी ननद चंदा, दौड़ती हुई आ गईं। जड़ी बूटी नीचे रखो, वे चिल्लाईं। लेकिन अन्विता कोई आम लड़की नहीं थी। वो असल में 21वीं सदी की एक बिजनेस सीईओ थी, जिसके पास जादुई झरने जैसी एक स्पिरिचुअल स्पेस थी। एक कार एक्सीडेंट के बाद वो इस प्राचीन समय में एक अमीर खानदान की दमित बेटी के शरीर में आ गिरी थी। उसने दोनों औरतों की हरकत देखी और बिना कुछ सोचे उन्हें जोरदार सबक सिखाया। मुझे लगा तुम दोनों डकैत हो, अब समझ आई, वो ताना मारते हुए बोली। अन्विता जानती थी, इस पुराने जमाने में किसी औरत के शांत जीवन की चाबी थी एक अच्छा पति। इसलिए वो पहुंच गई जियांग परिवार के पास। सालों पहले उसके पिता ने किसी शुभ अशुभ चिन्ह के कारण जियांग परिवार के बड़े बेटे अर्जुन जियांग की जान बचाई थी। दोनों परिवारों ने तब शादी तय की थी, लेकिन अब जियांग परिवार की लालची बूढ़ी मां शकुंतला ने रिश्ता ठुकरा दिया था और शादी का कागज फाड़ दिया था। अन्विता को अब किसी पर भरोसा नहीं था। वो जानती थी कि जियांग परिवार का छोटा बेटा रोहन बाहर से सभ्य पर अंदर से एक अहंकारी और पाखंडी इंसान था, जो अपने भाई को दबाता था और औरतों का इस्तेमाल करके पद पाना चाहता था। जबकि बड़ा बेटा अर्जुन भले ही किस्मत का मारा हुआ था, लेकिन भविष्य में वही राजदरबार का प्रधानमंत्री बनने वाला था। इसलिए अन्विता सबके सामने बोली, मैं अर्जुन जियांग से ही शादी करूंगी, यही मेरा फैसला है। सब हैरान रह गए। छोटे भाई नहीं, ये बीमार सी लड़की बड़े भाई को क्यों चुन रही है? अन्विता ने मुस्कुराकर अपना स्पेस खोला और बाहर निकाली कुछ सोने की सिल्लियां। ये है मेरा पूरा दहेज, ये दोनों अब मेरे हैं और मैं उन्हें खुश रखूंगी। आज से मैं सु अन्विता बनूंगी, एक खूबसूरत और टैलेंटेड भावी मंत्री पत्नी। शकुंतला की लालची आंखें सोने